नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमित उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में द 10 मिनट शो के साथ। और आज के इस द 10 मिनट शो में हम पद्म पुरस्कार से संबंधित स्टैटिक जीके के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों 2023 से लेकर अभी वर्तमान में 2024 तक पद्म पुरस्कार से संबंधित स्टैटिक जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके आगामी सभी प्रकार के एग्जाम्स में अत्यंत महत्वपूर्ण। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत कर देते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से की गई थी? तो जो पद्म पुरस्कार हैं ये आपके 1954 से दिए जा रहे हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और पद्म पुरस्कार देने की जो शुरुआत है वो उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 में की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? बात करें पद्म पुरस्कार देने की, तो ये पद्म पुरस्कार जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और पद्म पुरस्कार किन व्यक्तियों को मिलेगा इसकी जो घोषणा है वो 26 जनवरी को की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो बात करें पद्म पुरस्कार की, तो एक वर्ष में अधिकतम जो है आपके 120 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको भी याद रखिएगा। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले जो पद्म पुरस्कार हैं इनकी कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया जाता है और विदेशी व्यक्तियों को जो पुरस्कार दिया जाता है इनको छोड़कर, तो एक बार फिर से देख लीजिए, एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कार तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कार को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो बात करें पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो पद्म पुरस्कार जो हैं वो आपके 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अब ये 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें से पहला आपका आता है पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण जो है वो असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है पद्म भूषण, ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला पदक है। और तीसरे नंबर पर आपका आता है पद्म श्री, जो कि विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो 3 कैटेगरी में जो पद्म पुरस्कार हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो पद्म पुरस्कार में बात करें, जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो आपका पद्म विभूषण हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को किस कैटेगरी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? तो बात करें सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को, तो इनको जो है जो पद्म पुरस्कार हैं वो आपके कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो वो आपका भारत रत्न हो जाता है। ए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो ये आपका पद्म विभूषण हो जाता है। याद रखिएगा, पहले नंबर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान में आपका भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पर जो है वो आपका पद्म विभूषण आता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बात करें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, तो ये आपका पद्म भूषण हो जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बात करें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, तो ये आपका जो है पद्म श्री हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2023 में किस राज्य को सर्वाधिक पद्म पुरस्कार मिले हैं? बात करें वर्ष 2023 में, तो 2023 में महाराष्ट्र जो राज्य है इसमें सर्वाधिक पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिए गए? बात करें वर्ष 2023 में दिए गए पद्म पुरस्कार की, तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं वो आपके 106 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? बात करें 2024 में, तो 2024 में जो है वो आपको 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का जो ऐलान है वो कर दिया है। इस बार जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो ये कुछ डेटा है, याद रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 पद्म पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 2024 में 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 में कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए? बात करें 2024 में दिए गए पुरस्कार जो मरणोपरांत हैं, तो इनकी संख्या है आपकी 9। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला में असाधारण सेवा के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हैं आपके कोनिडेला चिरंजीवी जी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक मामलों में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं ये 2024 से हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। वेंकैया नायडू जी को हाल ही में जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है सार्वजनिक मामलों में विशिष्ट सेवा के लिए। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बात करें वर्ष 2023 में दिए गए महिलाओं को पद्म पुरस्कार की, तो इनकी संख्या है आपकी 19। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में मरणोपरांत जो पद्म पुरस्कार हैं वो कितने व्यक्तियों को दिए गए? ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 2023 में 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत जो है वो पद्म पुरस्कार दिए गए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनेत्री रवीना टंडन को 2023 में किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो पद्म पुरस्कार है वो आपका कला के क्षेत्र में दिया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस राज्य में पद्म पुरस्कार विजेताओं की संख्या सर्वाधिक रही है? तो इसका भी जो आंसर है वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और 2023 में भी पद्म पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पद्मश्री पुरस्कार विजेता को चिकित्सा विशेष रूप से आयुष और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया? तो ये व्यक्ति थे हेमचंद्र मांझी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपके मिथुन चक्रवर्ती। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता नारायण बेलेरी किस राज्य के थे जिन्हें चावल की कृषि में उनके योगदान के लिए जो है मान्यता मिली है? इसके लिए जो है उनको पुरस्कार दिया गया है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपके सत्यनारायण बेलेरी जी थे वो आपके केरल राज्य से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बात करें 2024 में दिए गए पद्म भूषण की जो कि मरणोपरांत दिए गए, तो इनकी संख्या 4 है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बिंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत किस कैटेगरी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनको जो है मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सामने पद्म पुरस्कार 2023 और 24 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो बाकी आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक के साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।